नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद उस्मान मुगल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और मैं इस वक्त मौजूद हूं सवाबी के मुकाम पर, जहां पर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना बड़ा सियासी पावर शो करने जा रही है। और इस वक्त यहां पर कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है। सुबह से हम यहाँ पर मौजूद हैं और हमने देखा कि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और दीगर इलाकों से जो कारकुनान हैं वो काफिलों की सूरत में यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं। सबसे ज्यादा जो काफिले रावलपिंडी से आनी है उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मोटर वे पर दो मुकामात पर इंतजामिया की हदायत पर खंद के खोदने का सिलसिला इस वक्त भी जारी है, जबकि 50 के करीब कंटेनर जो है वो मुख्तलिफ मुकामात पर रख दिए गए हैं और पुलिस की भारी नफरी तैनात करके रावलपिंडी में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। जलसे, जुलूस, एहतजाजी रैलियां और धरनों पर जिला इंतजामिया ने पाबंदी आयद कर दी है, जिसका बाकायदा तौर पर डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी हसन वकार चीमा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जिस मुकाम पर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर आज सियासी पावर शो करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन यहाँ पर गिरफ्तारियों का आज कोई खतरा नहीं है, क्योंकि जिस मुकाम पर ये जलसा करने जा रही है यहाँ पर सूबाई हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। और यहाँ पर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर खुद यहाँ पर चीफ मिनिस्टर हैं। हमारे साथ रावलपिंडी से आई खातून रानमा फरखंदा कोकब हमारे साथ मौजूद हैं और ये वो खातून है जिन्हें अब रावलपिंडी की मुख्तलिफ अदालतों के अंदर, अडयाला जेल के अंदर, मुख्तलिफ मुजाहिरों में, एहतजाज में हमने हमेशा देखा और इन्होंने हमेशा सफ़े अव्वल का किरदार अदा किया। और आज सवाबी में भी मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। मैम, आ गई हैं रावलपिंडी से आप सवाबी, किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है और आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे तो गिरफ्तारियाँ नहीं होंगी, तो कारकुनान आएंगे आज यहाँ पे? कारकुनान पहुंच रहे हैं जी। रात को भी माशाल्लाह से बड़ा अच्छा एक जश्न का समा था। मैं कल भी आई हुई थी, इधर ही थी। और मुश्किलात तो वही रास्ते में जो आपने बता दिया, अभी खंदके खोद रहे हैं और कंटेनर्स लगा रहे हैं दोनों मकाम पे, अटक पे भी, और इससे पीछे मेरा ख्याल है कोई बातर वाला था, शायद वहाँ पे था। और वो जो बीबी हमारी जो खुद पाकिस्तान से बाहर जाके बैठी हुई है, जो इस वक्त पंजाब के हालात है समूह की वजह से, वो आपके सामने है। और ये 144 की दफ़ा यहाँ पे नाफिज करके खुद बाहर चली जाती हैं। तो ये जब 144 लगा रही हैं तो इनको खुद भी यहाँ पे रह के ज़रा फेस तो करना चाहिए। देखें तो सही कि इनकी इंतज़ामिया कितना कोऑपरेट कर रही है इनके साथ। मेरा नहीं ख्याल है कि इंतज़ामिया, जो बीबी खुद यहाँ पे मौजूद ही नहीं है, जो दावा करती हैं कि हम आवाम का मैंडेट लेके तो वो CM बनी है, तो उनकी इंतज़ामिया पीछे उसी तरह से काम करेगी। अगर उन्होंने काम करवाना है ना PTI के लिए, तो उनको यहाँ पे रहना पड़ेगा। और आपने बात की यहाँ पे गिरफ्तारियाँ तो यहाँ पे यकीनन नहीं होंगी, हमारी गवर्नमेंट है यहाँ पे। और मुश्किलात तो ये मुश्किलात अब हमें बहुत माइनर लगती हैं, जितनी मुश्किलात हमने 9 मई के बाद बर्दाश्त कर ली हैं। अच्छा बताएं, रावलपिंडी की जो क़यादत है वो हमेशा दावे भी करती है, वादे भी करती है, जो लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, लेकिन इस तरह वो हमें खुलकर सामने आकर अब नजर नहीं आती समावी अतायर की गिरफ्तारी के बाद। और आपको हमने देखा हर जलसे में आप पहुंचती हैं, तमाम रैलियों में हमने आपको देखा, अदालतों में देखा, अडयाला जेल के अंदर देखा। आप पर रावलपिंडी में कितने मुकदमा दर्ज है? जी, रावलपिंडी में अल्हम्दुलिल्लाह मैं क्लियर हूँ। मैं फैसलाबाद में अभी हूँ और इसके अलावा सरगोदा के भी मैं चेक करवा रही हूँ कि सरगोदा और गुजरांवाला में कितने हैं। अभी कुछ सामने आएंगे, हो भी सकते हैं और ये भी हो सकता है कि क्लियर हो। लेकिन अगर हो भी जाते हैं तो, क्योंकि फैसलाबाद में भी इन्होंने 4 मुकदमा डाले हुए हैं, उसमें बेल्स हो चुकी हुई है, ट्रायल चल रहा है, तो ये भी हो जाएंगे तो कोई ऐसा मसला नहीं है। जो सियासी लोग होते हैं ना, वो अपनी गिरफ्तारियों से, वो अपनी मुश्किलात से और वो अपनी क्या उसको कहते हैं पेशियों से, अपने केसेस की वजह से ही पहचाने जाते हैं। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा कर रही है, इसके बाद अगर रावलपिंडी में जलसा होता है या इस्लामाबाद में जलसा होता है, तो आपको क्या लग रहा है कि जलसे की वहाँ इजाज़त मिलेगी? दूसरा ये बताइएगा कि जो जिस तरह 28 सितंबर को हुआ या 5 अक्टूबर को हुआ, उसके बाद कारकुनान जो है वो उस तरह एक जगह पर नजर नहीं आया हमें किसी जगह पे भी। आपको लग रहा है कि आइंदा का जो लाएबल दिया जाएगा उसके बाद पूरे मुल्क के अंदर जो है वो एक स्ट्रीट मूवमेंट जो है वो शुरू की जाएगी? कारकुनान देखें, ये एक ना पॉलिटिकल पार्टी है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। कभी हमारी स्ट्रगल ऊपर जाती है, कभी नीचे आती है, क्योंकि और मायूसी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारा लीडर मायूस नहीं होता है तो हम लोग भी बिल्कुल मायूस नहीं है। वर्कर्स सिर्फ जो इस वक्त है ना वो थोड़े परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनका लीडर जो उनको इमरान खान, जो एक ही लीडर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, कोई और लीडर नहीं है, इमरान खान, वो जेल में बैठा हुआ है। तो जब लोगों को वो नज़र नहीं आता ना, तो लोगों को अंदर एक हौल उठते हैं कि वो हमें नज़र नहीं आ रहा। लोग थोड़े से परेशान इसलिए हो जाते हैं, लेकिन लोग मायूस बिल्कुल नहीं है। जलसा अगर हमें इजाज़त देंगे तो हम जलसा भी करेंगे, अगर हमें प्रोटेस्ट करना पड़ा तो अब हम प्रोटेस्ट भी करेंगे। लेकिन इस दफ़ा मैं आपके तवज्जुद से ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि इस दफ़ा अगर कोई हमें लीडर मिलता है तब भी, अगर हमें लीडर नहीं मिलता
तब भी हम ज़रूर निकलेंगे, और इमरान खान के लिए हमें अडियाला भी जाना पड़ा तो हम अब इसके बाद अडियाला का रुख करेंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल है कि नए जो चीफ जस्टिस आई हैं बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि उनकी जो ज़ेर इल्तवा जो पेंडिंग पटिशन्स हैं उनके ऊपर जल्द फैसले होंगे, और साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह दी है कि जो दहशत गर्दी के दफात हैं उन पर फौरी तौर पर जो मुकदमात हैं उन पर फौरी तौर पर फैसला दिया जाए। कोई एक जुमला चीफ जस्टिस के नाम। वो देखे ना जी, पहले बाजवा साहब यहाँ से गए, वो भी समझते थे ये पूरी सल्तनत उनके कंट्रोल में है, जब निकल जाते हैं तो 1 सेकंड लगता है, फिर उसके बाद वो आसमान से ज़मीन पे गिरते हैं। अभी आपके सामने काजी फायज ईसा साहब गए, डोनट उनके पीछे पीछे उनका इस्तकबाल करता जा रहा है। वो जहाँ भी जाएंगे ये उनके जो काम वो जो कर गए हैं, मैं कोई गलत लफ्ज़ नहीं बोलना चाहती, वो जो काम कर गए हैं वो उनका कब्र तक पीछा करेंगे। तो जो नए चीफ जस्टिस साहब हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये अपनी आखिरत के बारे में भी सोचेंगे, ये अपनी दुनिया के बारे में भी सोचेंगे। ये ओहदे सदा नहीं रहते, ये अवाम जो है ना, ये सिर्फ पाकिस्तान की हद तक इतनी ज़्यादा इमोशनल नहीं है, ये अवाम अब बाशऊर है। पाकिस्तान से बाहर भी जिधर भी जाएंगे ना, ये तो 24 घंटे के अंदर अंदर यहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन जहाँ जाएंगे वहाँ पे भी इनके लिए ज़मीन तंग होगी, क्योंकि ये अवाम के फैसले करने के लिए इनको बिठाया गया है, अवाम के टैक्सों के ऊपर ये इतनी अय्याशियाँ मारते हैं। बहुत शुक्रिया, गुफ्तगू आपने सुनी है खातून रहनुमा फरखंदा कोकब की, और यहाँ पर इस वक्त जो कारकुनान हैं उनकी आमद का सिलसिला इस वक्त जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो परचम है वो उन्होंने हाथों में उठा रखे हैं, और आज इसी मुकाम पर जो लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और उसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर वो भी शामिल हैं, और वो आज यहाँ पर इस जलसे से न सिर्फ खिताब करेंगे बल्कि आइंदा का लाएमल भी देंगे, और उसके बाद हम आपको पिंडाल के अंदर की तमाम सूरत हाल अगले व्लॉग के जरिए बताएंगे। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा।